हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, इस समय देश में जो माहौल चल रहा है ना, देश में ऐसा माहौल इससे पहले कभी नहीं था। आजकल लोग खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, यहां तक कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। सेना का भी खुलेआम अपमान किया जा रहा है और ये सब हो रहा है अमृतकाल में। दोस्तों, ये बेटी तो आपको याद ही होगी। दोस्तों, ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हैं। इन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति को खोया था। इन्हीं के ही सामने आतंकवादियों ने इनके पति को गोली मार दी थी। और आप सभी को ये भी मालूम है कि आतंकवादियों ने इस बार धर्म पूछकर टारगेट किया था। इसके बाद पूरे देश भर में जो सत्ताधारी पार्टी के नफरती गैंग हैं वो हिंदू मुसलमान पर उतर आए। जब पहलगाम आतंकी हमले पर अपने देश में हिंदू मुसलमान पर नफ़रत फैलाई जाने लगी तो इसको लेकर शहीद नरवाल की पत्नी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने देश से लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्लीज़ आप लोग इस तरह से माहौल ख़राब मत करिए, आप लोग हिंदू मुसलमान मत करिए, देश में नफ़रत मत फैलाइए। इसके बाद दोस्तों, जो नफरती गैंग है वो शहीद नरवाल की पत्नी पर टूट पड़ा। इनको सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां दी गईं और इनको किस तरीके से ट्रोल किया गया, एक नमूना मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से टिप्पणी की गई। मैं तो इतना कहूँगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। दोस्तों, इस हद तक हिमांशी नरवाल को टॉर्चर किया गया, उनका चीरहरण किया गया। इसके बाद पूरे देश में बवाल हुआ कि भैया इस तरीके से ट्रोलर गैंग को छुट्टा छोड़ दिया गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसके बाद महिला आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, लगा कि कार्रवाई होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निंदा करके ऐसे नफरती गैंग को छोड़ दिया गया। उनका जो एक्स अकाउंट था उसे ब्लॉक नहीं किया गया। और अगर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के खिलाफ जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसी समय अगर इन अंधभक्तों चिरकुटों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती तो ये लोग हमारे बहादुर सेना का अपमान नहीं करते। दोस्तों, पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश दुनिया में पहुंचाने वाले ये 3 लोग थे। दोस्तों, इन तीनों चेहरों से आप भली भांति परिचित होंगे। एक चेहरा तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री का है, दूसरा है कर्नल सोफिया कुरैशी का और तीसरा है एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह का। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच ये चेहरा फिर से देश के सामने आया और विक्रम मिस्री ने कमान संभाली। उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं और जैसे ही इन्होंने ये ऐलान किया कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं तो अंधभक्त फिर से नफ़रत फैलाने लगे, जहर उगलने लगे। नफ़रती गैंग को लगा कि ये विक्रम मिस्री का फ़ैसला है। नफ़रती गैंग को ये भी नहीं पता था कि भारत सरकार का ये फ़ैसला है और विक्रम मिस्री, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी सिर्फ चेहरा हैं ये खबर देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए। विक्रम मिस्री के सीज़ फायर के ऐलान करते ही नफरती गैंग टूट पड़ा और इनके परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दी। इनकी बेटी का नंबर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया, इनकी बेटी को भी गालियां दी। इसके बाद विक्रम मिस्री जी को अपना जो एक्स अकाउंट है उसे प्रोटेक्ट करना पड़ा कि कोई नफरती गैंग आकर कोई भद्दी भद्दी गालियां या कमेंट ना कर पाए। विक्रम मिस्री को लेकर नफरती गैंग ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की, लगा कि अब महिला आयोग या सरकार कोई एक्शन लेगा, इनके एक्स अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद वैसी ही चूक हुई जैसे हिमांशी नरवाल के मामले में हुई, मतलब सिर्फ निंदा, कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद नफरती गैंग, नफरती चिंटुओं का हौसला बढ़ता है। इसके बाद ये लोग व्योमिका सिंह की जाति को लेकर ट्रोल करने लगते हैं। व्योमिका सिंह देश की बहादुर बेटी हैं, एयरफोर्स की विंग कमांडर हैं और आपको दिलचस्प बात बताऊं, व्योमिका का मतलब होता है आसमान में उड़ने वाली। उनकी जाति पूछी गई, उनकी जाति को लेकर देश में ज़बरदस्त तरीके से बवाल हुआ। नफरती गैंग ने इसे भी एक बड़ा मुद्दा बनाया। आपको बता दें, जो व्योमिका हैं वो एक विशेष समाज यानी जाटव समाज से आती हैं, इसको लेकर उन्हें ट्रोल किया गया। लेकिन दोस्तों, ये मामला यही नहीं थमा।
कर्नल सोफिया कुरैशी को भी नफरती गैंग ने टारगेट करना शुरू किया। न सिर्फ नफरती गैंग बल्कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है। दोस्तों, ये बयान कितना शर्मनाक है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम विधायक भी इस मंच पर थे। महू में एक कार्यक्रम हुआ था और केंद्रीय मंत्री भी इसी मंच पर मौजूद थे। सब तालियां बजा रहे थे। विजय शाह को इतना भी होश नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं। सोफिया आतंकवादियों की बहन नहीं, पाकिस्तानियों की बहन नहीं है। सोफिया भारत की बहादुर बेटी हैं, भारत के भाइयों की बहन हैं, हमारी बहन है सोफिया कुरैशी, आप सब की बहन है सोफिया कुरैशी। लेकिन बीजेपी के एमपी ने कहा कि ये उनकी बहन है, उनकी मतलब आतंकवादियों की बहन है। इस बीच पूरे देश में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग इस समय सड़कों पर हैं। लोग कह रहे हैं कि विजय शाह जैसे लोगों को कैबिनेट से बाहर निकाला जाए, इसे बर्खास्त किया जाए, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन भी शुरू हो चुका है। इस बीच इस पूरे मामले में मायावती जी की भी एंट्री हो गई है। मायावती जी ने भी विजय शाह जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ऐसे ट्रोलर्स गैंग को बैन करने की मांग की है जो बेटियों का लगातार चीरहरण कर रहे हैं। देखिए मायावती जी ने क्या कहा। उन्होंने लिखा, पहले विदेश सचिव, फिर उसके बाद सेना की महिला अफसर के प्रति घृणित, असभ्य और अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश और उमंग के उस पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो ये अति दुखद और शर्मनाक है। इन्होंने लिखा, इसी क्रम में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा मुस्लिम महिला सेना प्रवक्ता के संबंध में अर्थात सोफिया कुरैशी के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी को भाजपा और केंद्र सरकार गंभीरता से लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर करे ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हों और देश में आपसी भाईचारा और समरसता ना बिगड़ने पाए। एक बेहतरीन बयान बसपा सुप्रीमो जी की तरफ से दिया गया है। जिस तरीके से बेहोमिका की जाति पर बवाल हुआ, सोफिया कुरैशी का अपमान किया गया, विक्रम मिश्री की बेटियों को गालियां दी गई, इस पूरे मामले को लेकर मायावती जी ने विस्तार से ट्वीट किया है। इन्होंने यहां खास तौर से अपील की है कि ऐसे नफरती गैंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो बीजेपी का मंत्री है इसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अभी तक बीजेपी ने इसे कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया है। इस बीच विजय शाह के सुर भी बदल गए। विजय शाह ने पलटी मारते हुए कह दिया है, सोफिया हमारी बहन है। अगर यही बात विजय शाह अपने मन से कह देते तो इतना बवाल क्यों होता। जब दबाव पड़ा, लगा कि कुर्सी खिसकने वाली है, तो अब कह रहे हैं कि सोफिया हमारी बहन है। बीजेपी के नेता द्वारा सेना का अपमान किए जाने पर जहां पूरा देश इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से आवाज बुलंद कर रहा है, वहीं योगी जी, मोदी जी खामोश हैं। बीजेपी विजय शाह के मामले पर खामोश है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये लोग वोट मांगने निकल पड़े हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को ये लोग बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। जैसे पुलवामा के नाम पर वोट मांगा गया था, ऐसे ही पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर भी ये लोग चुनाव में वोट मांगेंगे, इसलिए तिरंगा यात्रा ज़ोर शोर से निकाली जा रही है। इन लोगों के पास तिरंगा यात्रा निकालने के लिए समय है, लेकिन उन ट्रोलर्स नफरती गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समय नहीं है। आखिर क्यों नहीं उस ट्रोलर गैंग को बैन किया जा रहा जो दिन रात नफरत फैला रहा है, दिन रात बेटियों का अपमान कर रहा है, सेना का अपमान कर रहा है। और विजय शाह के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, ये भी सवाल पूरा देश पूछ रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ऐसे नफरती गैंग को बैन कर पाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।